ओके, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस से ऊपर ऊपर कर लिया था। तो प्रीवियस वीडियो में यू बाई एल और बी वाई एल का मतलब मैं आपसे पूछा था। तो यू बाई एल का मतलब यूनिलैटरल और बी एल का मतलब बाईलैटरल। तो जो प्रोप्टोसिस होती है यूनिलैटरल बच्चों के अंदर तो वो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होता है, जबकि बाईलैटरल न्यूरोब्लास्टोमा मेटास्टेसिस है। जबकि अडल्ट के अंदर यूनिलैटरल का जो काज होता है वो थायराइड आई डिजीज़ है। ओके, जबकि बाईलैटरल के अंदर थायराइड रिलेटेड थैल्मोपैथी आ जाती है, TRO आ जाएगा। ओके, तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की वजह से होता है। कैवर्नस साइनस मिडल क्रेनियल फोसा में होती है, जस्ट बिहाइंड द ऑर्बिट है। ये इंटर कैवर्नस साइनस के जरिए आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इंटर कैवर्नस साइनस के अंदर कोई वाल्व नहीं होते। इन्फेक्शन एक कैवर्नस साइनस से दूसरी कैवर्नस साइनस में जा सकता है। अब कैवर्नस साइनस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक ओक्यूलोमोटर है, ट्रोक्लियर ऑप्थेल्मिक, V1 V2 है, अबड्यूसेंट नर्व होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के अंदर प्रोप्टोसिस होती है, कीमोसिस है, एक्स्ट्राओकुलर मसल की पैरालिसिस होती है। अर्लीस्ट साइन सबसे पहले सिक्स नर्व की पाल्सी होती है। CNS सिम्टम होते हैं लाइक डिसोरिएंटेशन है, ड्राउजीनेस है, कोमा है, हाई फीवर और राइगर्स वगैरह ये सब हो सकती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है तो उसका SOFS यानी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम, कैवर्नस साइनस सिंड्रोम और ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम, इससे आपने सेपरेट करना है। ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम में VN लॉस हो जाती है क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है वो इसको डिफ्रेंशिएट कर देती है। ओके, फ्रॉम द अदर टू लाइक सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और कैवर्नस साइनस सिंड्रोम से। ऑर्बिटल ट्यूमर की बात करते हैं। बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑर्बिटल ट्यूमर डर्मॉइड सिस्ट होता है और लोकेशन मोस्टली सुपीरियर टेम्पोरल जंक्शन पे होती है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी प्राइमरी ट्यूमर की जो होती है प्राइमरी ऑर्बिटल ट्यूमर बच्चों के अंदर तो वो राइब्डोमायो सार्कोमा होता है। ठीक हो गया। ओके, ये ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, आई की बात नहीं कर रहे। मोस्ट कॉमन सेकेंडरी ट्यूमर ऑर्बिट के अंदर तो वो मेटास्टेसिस फ्रॉम द न्यूरोब्लास्टोमा है, वो एविंग सार्कोमा बनाता है, फिर विम्स ट्यूमर और फिर क्रोमास आ जाती है। जबकि मोस्ट कॉमन प्राइमरी ऑर्बिटल ट्यूमर अडल्ट के अंदर कैवर्नस हेमेंजियोमा है, जबकि मोस्ट कॉमन सेकेंडरी ऑर्बिटल ट्यूमर मेटास्टेसिस फ्रॉम द ब्रेस्ट, लंग्स और प्रोस्टेट हो सकती है। ओके, इसके बाद थायराइड आई डिजीज़ है। थायराइड आई डिजीज़ को थायराइड रिलेटेड ऑप्थेल्मोपैथी या ग्रेविस ऑप्थेल्मोपैथी कहते हैं। 5 टाइम फीमेल के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है। 40 से लेकर 60 ईयर बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है। इसमें लीड लैग होता है, नो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है। ओके, तो उसका मिमोनिक है नो स्पेक्स क्लासिफिकेशन। तो N से होगा नो साइन नो सिम्टम, O से ओनली साइन या नो सिम्टम। ओके, लाइक जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है वो ये हो सकती है कि लिड रिट्रैक्शन है, जबकि सेकंड मोस्ट कॉमन साइन के अंदर लिड लैग होती है। थायराइड रिलेटेड ऑप्थेल्मोपैथी या ग्रेवियस ऑप्थेल्मोपैथी है। S से सॉफ्ट टिश्यू साइन है। तो सॉफ्ट टिश्यू साइन के अंदर रिट्रोऑर्बिटल एडिमा होता है, क्रैनिकल एडिमा है और इन्फेक्शन इंजेक्शन ओवर द इन्फेक्शन ओवर लैटरल रेक्टस इंसर्शन है। इसके बाद प्रोप्टोसिस या एक्सोफ्थाल्मोस है। प्रोप्टोसिस का क्या मतलब होता है? एक्सोफ्थाल्मोस होता है। ओके, ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ म्यूकोपोलीसैकेराइडोसिस है। तो जो मसल की जो बैली है वो इनलार्ज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे टेंडन की इनलार्जमेंट नहीं होती। ओके, इसके बाद E है। E से एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल रिस्ट्रक्शन है। ओके, लाइक इस इन्फीरियर रेक्टस है। ओके, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल के इन्वॉल्वमेंट का सीक्वेंस आपने याद रखना है। IM 16 की, M से मीडियल रेक्टस, S से सुपीरियर रेक्टस और L से लैटरल रेक्टस है। PC से कॉर्निया इन्वॉल्वमेंट है जिसमें कॉर्निया का एक्सपोजर होता है, केराटोपैथी होती है, कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। फिर लास्ट में ऑप्टिक नर्व की कंप्रेशन की वजह से साइट लॉस हो जाता है। इसके बाद एडिनिक्सा। तो एडिनिक्सा को समझने से पहले आपको आईलिड का पता होना चाहिए। जो मसल आईलिड को ओपन करते हैं तो उसमें लिवेटर पाल्पेब्रस सुपेरियोरस है, मुलर मसल है, ये 2 मिलीमीटर से ज़्यादा एलिवेट नहीं कर सकता, और फ्रंटालिस मसल है। जबकि मसल आईलिड को क्लोज करने वाला ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई होता है। ओके, जो टॉसिस है, टॉसिस का मतलब लोअर नॉर्मली होता है कि लोअर आईलिड की ड्रॉपिंग हो जाए। नॉर्मली अपर आईलिड 2 मिलीमीटर ऑफ अपर कॉर्निया को कवर करती है और लोअर आईलिड एट लिम्बस लेवल पे होती है। ठीक, यानी अगर अपर आईलिड का ड्रॉपिंग हो जाए बिलो द 2 मिलीमीटर तो उसको टॉसिस कहते हैं। कॉन्जेनिटल टॉसिस बर्थ से लेकर 1 साल तक मौजूद होती है। एक्वायर्ड टॉसिस एपोन्यूरोटिक या इन्वोल्यूशन या सिनाल टॉसिस भी कहते हैं, ओल्ड पीपल के अंदर होती है। एपोन्यूरोसिस ऑफ लिवेटर पाल्पेब्रस सुपेरियोरस मसल डैमेज हो जाता है, जबकि न्यूरोटिक के अंदर थर्ड नर्व की पाल्सी होती है, हॉर्नर सिंड्रोम में होता है। मायोजेनिक के अंदर माइस्थीनिया ग्रेविस, जबकि मैकेनिकल के अंदर इन्फ्लेमेशन या ट्यूमर आ जाती है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या करना है कि लिवेटर पाल्पेब्रस सुपेरियोरस की रिसेक्शन करनी है। 80% ऑफ द टॉसिस इज ड्यू टू लिवेटर पाल्पेब्रस सुपेरियोरस इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद फासानीला सर्वेट सर्जरी है। इसके अंदर 20 जो होता है कि 10 से लेकर 15% जो टॉसिस होती है मुलर मसल के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है, और जो हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर भी मुलर मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो यहाँ पर सर्जरी करते हैं। इसके बाद है एंट्रोपियन। एंट्रोपियन नॉर्मली होता ही है कि आईलिड की इनवर्ट रोलिंग हो जाए, अंदर की तरफ रोल हो जाए, तो उसको एंट्रोपियन कहते हैं। इनवर्ट रोलिंग ऑफ आई लैशेस को बोलते हैं ट्राइकियासिस है। तो आईलिड की इनवर्ट रोलिंग को एंट्रोपियन, जबकि रोलिंग ऑफ आई लैशेस को ट्राइकियासिस कहते हैं। 2 टाइप का होता है, कॉन्जेनिटल है और इसके अलावा सिकैट्रिशियल है।
ओके नहीं बल्कि 4 टाइप का है, इन्वोल्यूशनल है और स्पास्टिक। इन्वोल्यूशन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, इसमें फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है और आई रेड हो जाती है। ट्रीटमेंट के अंदर जोन्स रिट्रैक्शन एप्लीकेशन परफॉर्म करती है। ओके ठीक हो गया। इसके बाद है एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन में आउटवर्ड रोलिंग होती है किसकी, आईलिड की। ये भी 4 टाइप का, सिकैट्रिकल, इन्वोल्यूशनल, मैकेनिकल और पैरालिटिक है। ट्रीटमेंट के अंदर लेजर स्ट्रिप प्रोसीजर करते हैं और इसके अलावा रिट्रैक्टर री इंसर्शन करते हैं। इसकी बात है लेंस की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि मोस्ट कॉमन ब्लाइंडनेस होती है पूरी दुनिया में तो वो कैटरेक्ट की वजह से होती है। 70% जो ब्लाइंडनेस होती है इंडिया वर्ल्ड वाइड में तो कैटरेक्ट की वजह से होती है। सेकंड मोस्ट कॉमन काज ग्लोकोमा होता है। थर्ड मोस्ट कॉमन काज ARMD होता है। ओके ARMD क्या होता है, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन है। इसके बाद मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस काज ऑफ ब्लाइंडनेस, तो इन्फेक्शन की वजह से जो ब्लाइंडनेस होती है तो वो ट्रैकोमा की वजह से होती है। सेकंड मोस्ट इन्फेक्शियस काज तो वो उनको सर्कोसिस या रिवर ब्लाइंडनेस होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द बच्चों में जो विटामिन E डेफिशिएंसी होती है, जबकि ओकुलर मॉर्बिडिटी की मोस्ट कॉमन काज रिफ्रैक्टिव एरर होती है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के मुताबिक नॉर्मली 6/6 से लेकर 6/18 तक जो विजन होती है तो वो नॉर्मल विजन होती है। ओके तो 6/18 से लेकर 6/60 ये लो विजन होती है, और 6/60 से भी बंदा आगे 6/60 से भी कम हो जाए, ठीक हो गया, तो ब्लाइंड हो गया है। ओके और 3/60 है विद बेस्ट पॉसिबल करेक्शन इन बेटर आई, तो वो ब्लाइंड वगैरह की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप इसको देख लेना डेफिनेशंस को। इसके बाद कैटरैक्ट है। कैटरैक्ट का मतलब है कि लेंस और कैप्सूल के अंदर ओपेसिफिकेशन देखने को मिलती है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन होती है। ओके ऑन द बेसिस ऑफ द कॉज, तो पहला एज रिलेटेड कैटरैक्ट है। तो प्रीवियस जो टर्म था उसको सीनियल कैटरैक्ट कहते थे। एज ग्रुप 50 साल से ज़्यादा में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ कैटरैक्ट होता है। रिस्क फैक्टर अल्ट्रावायलेट लाइट की एक्सपोजर है। सन ग्लासेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कोजेनिटल या डेवलपमेंटल कैटरैक्ट है, ट्रॉमेटिक है, कॉम्प्लिकेटेड है, मेटाबॉलिक है, हीट है, रेडिएशन और ड्रग इंड्यूस कैटरैक्ट होती है। इसके बाद न्यूक्लियर कैटरैक्ट है। ओके ठीक है, तो न्यूक्लियर कैटरैक्ट का मतलब कि न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करेगा। क्लिनिकल फीचर के अंदर हेमेरालोपिया है। हेमेरालोपिया का मतलब डे ब्लाइंडनेस होती है। ओके ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ पेपल है। डिस्टेंट विजन कम हो जाती है बिकॉज ऑफ इंडेक्स मायोपिया। डिस्टेंट विजन एज कम्पेयर टू नियर विजन ये कम हो जाती है। सेकंड साइट है, लाइक बंदा अपने नियर विजन को रिकवर कर सकता है। प्रेसबोपिया रिजॉल्व हो सकता है एज द न्यूक्लियर कैटरैक्ट इंक्रीजेज द रिजॉल्विंग इंडेक्स है। इसके बाद कॉर्टिकल कैटरैक्ट या क्यूनिफॉर्म कैटरैक्ट, फिर इसके बाद पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट आ जाएगा। फिर कॉन्जेनिटल या डेवलपमेंटल कैटरैक्ट है, इसके भी मजीद टाइप है। ट्रोमेटिक कैटरैक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट है, मेटाबॉलिक कैटरैक्ट है, इसको भी मजीद 2 में डिवाइड किया हुआ है। हीट कैटर, फिर आगे हीट कैटरैक्ट, ड्रग इंड्यूस कैटरैक्ट, सिनाल कैटरैक्ट है। ओके इसके बाद मोरगैगनन और स्क्लेरोटिक कैटरैक्ट है। सिम्टम ऑफ कैटरैक्ट है, ट्रीटमेंट है, ग्लासेस, सर्जरी। इंडिकेशन डिपेंड करता है कि विजुअल हैंडीकैप क्या है। ओके अगर 30 ईयर का कैटरैक्ट से प्रेजेंट कर रहा है तो बेटर मैनेजमेंट ऑप्शन क्या होगा, सन ग्लासेस होगी, ठीक हो गया। ओके